हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक टू डू लिस्ट बनाना देखेंगे कि उसको यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है ना। सो हम पहले इसको देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं। देखो, ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उसके बाद पूरा भी डिलीट कर सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं। ये होती है टू डू लिस्ट, ठीक है ना, कि हमने इसमें ऐड किया और इसको डिलीट किया, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एक अपना नया फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे टू डू लिस्ट, ठीक है ना। ओके, टू डू लिस्ट, ओके। एंड इसको हम अपने VS कोड में ओपन कर लेंगे, राइट क्लिक करके VS कोड में ओपन कर लेंगे। एंड जैसे ये ओपन हो रहा है, ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एक टू डू के नाम से बना लेंगे लिस्ट, सॉरी HTML फाइल बना लेंगे, todo.html, ठीक है ना। जैसे हमने इसमें बनाया तो ये हमारी फाइल बन रही है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या ऐड करना, देखो पहले इसमें हमने एक कंटेनर ऐड करना है, उसके अंदर एक हेडिंग करना, हेडिंग करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, इसका कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता हेडिंग का। जो हमारा इम्पॉर्टेंट काम है वो हमारा एक ये इनपुट लेना है, एक बटन लेना है, जिससे हमारा ये कोई भी हम टैक्स लिखें हमारा ये ऐड हो जाए, ठीक है ना। तो अभी जो ऐड हो रहा है हमारा, उसके साथ एक हमारा टैक्स हो रहा है, एक हमारा बटन हो रहा है। तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं एंड चलिए देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉयलर प्लेट में HTML में बॉयलर प्लेट होती है, जैसे कि हम एक जैसे Shift+1 के ऊपर एक वो होता है एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है ना। तो ये आया, जैसे ही आप इस पर एंटर करोगे हमारे पास एक HTML की बॉयलर प्लेट आ जाएगी, जिसे हम एक मतलब एम्प्टी HTML कह सकते हैं, जिसमें अपना HTML के टैग होते हैं, HTML के अंदर सारा कुछ लिखा होता है, इसमें हेड और बॉडी होती है, बॉडी होता है, इसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो एक कंटेनर में क्या करते हैं, एक कंटेनर बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं क्या क्या है। देखो, एक बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड इसमें बॉडी में भी हो सकता है बैकग्राउंड, एंड ये कंटेनर, ठीक है ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक कंटेनर में ले लेते हैं, ठीक है ना, कंटेनर में ले लेते हैं और कंटेनर को ही एक हाइट और विड्थ दे देते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे, स्टाइल में सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्ट लेंगे, उसमें पैडिंग कर देंगे 0, मार्जिन कर देंगे 0 एंड बॉक्स साइजिंग कर देंगे, सॉरी बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग कहाँ है, बॉक्स साइजिंग ये बॉर्डर बॉक्स, ठीक है ना। कुछ इसमें हमारे को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, जैसे कि हम कोई भी इसमें HTML में कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि बॉर्डर आ गया, ये देखो बॉर्डर के इंस्ट्रक्शन मिलेंगे हमें, बॉर्डर रेडियस के मिलेंगे। तो मतलब जैसे ही आप इस पर कुछ राइट करते हो इस VS कोड में, तो हमको उसके इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि आप इसमें कुछ ये ऐड करना चाहते हो। जैसे हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि आप ये सर्च करना चाहते हो, ये सर्च करना चाहते हो। तो वैसा कुछ नहीं है, बट इसमें ये VS कोड में कुछ अलग है थोड़ा, ठीक है ना। ये हमें VS कोड से रिलेटेड ही कुछ देता है, ठीक है ना। तो वैसे गूगल का अपना है तो VS कोड का अपना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अपने कंटेनर को लेंगे, कंटेनर की जो विड्थ एंड हाइट है, सॉरी जो कंटेनर है, सॉरी इसमें क्या हो रहा है मेरे साथ, जो कंटेनर है उसकी जो हम विड्थ करेंगे, विड्थ कर देंगे 100%, ठीक है, एंड हाइट भी कर देंगे 100 VH, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें कुछ टैग्स लिखते हैं। कंटेनर में क्या करेंगे, एक ले लेते हैं मेन कंटेनर, ठीक है ना, और सॉरी ये गलत हो गया, इसमें क्या करेंगे, मेन कंटेनर से मेन हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है ना। मेन हेडिंग ले लेंगे,
इसके अंदर एक H1 ले लेते हैं, H1 को हम हेलो कर देते हैं और इसको राइट क्लिक के हम ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये ओपन होगा ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो बनाना हमने ऐसे है, कुछ ऐसे दिख रहा है, तो कोई नहीं, टू डू लिस्ट लिख लेंगे बाद में, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कंटेनर में हम हाइट विड्थ दे दिए, इसके बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और जो थोड़ा सा अच्छा भी लगे, हमारी आंखों को भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो 2-1-2-1 दे दिया मैंने, ठीक है ना। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमें बैकग्राउंड कलर मिल गया, बट ये कलर हमारा थोड़ा सा डिसअपीयर हो गया, ठीक है ना। तो अब इस कलर को लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसका टेक्स्ट कलर जो होगा, कलर को हम कर देंगे वाइट। वाइट जो FF ये FFF होता है, जो ये वाइट के लिए होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो टेक्स्ट हो गया वाइट हो गया। एंड अभी जो हमारा ये कंटेनर है, कंटेनर अभी पूरा हाइट एंड विड्थ ले रखा, हमें जो ये मेन है इसको सेंटर में लाना है। तो इसको पहले हम हाइट एंड विड्थ दे देते हैं, इसका क्या होगा, ठीक है ना। तो मेन की हमने हाइट एंड विड्थ दे देते हैं सबसे पहले। इसमें क्या करेंगे, इसका जो विड्थ होगा वो करेंगे 400 एंड हाइट का आता पता नहीं है, बट इसमें पैडिंग दे देंगे थोड़ी सी 10-20 पिक्सल, ठीक है ना, 20 पिक्सल की दे देते हैं, ठीक है। एंड इसका कुछ और देना, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसमें। बैकग्राउंड कलर अभी के लिए रेड दे देते हैं, ठीक है ना, अभी के लिए रेड दे देते हैं। रेड देने के बाद हमारे पास अभी क्या आया इसमें, ये आया, ठीक है ना। तो अभी इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इस पर क्या करना है, एक फ्लैक्स प्रॉपर्टी लगानी है, डिस्प्ले फ्लैक्स की, ठीक है ना। डिस्प्ले फ्लैक्स जैसे ही आप लगाओगे, इसका जो ताना बना होगा थोड़ा सा बिखरेगा नहीं, कुछ ऐसा अभी पता नहीं लगेगा, पता अभी लगेगा जैसे हम इसमें डिस्प्ले फ्लैक्स में अभी थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी अलाइनमेंट सेंटर लगाएंगे। एंड सॉरी कहाँ गया सेंटर, ये है। जैसे हम सेंटर लगाएंगे तो ये हमारा वर्टिकली हो जाएगा, ठीक है ना, सेंटर में। उसके बाद जैसे ही हम इसमें एक जस्टिफाई कंटेंट लगाएंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाएंगे, तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा, देखो, ठीक है ना, सेंटर में आ गया। अब सेंटर में आ गया है तो इसमें थोड़ा सा एक बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। हाँ सॉरी, बॉर्डर रेडियस कहाँ है, बॉर्डर रेडियस दे देंगे कितना, 10 पिक्सल दे देता हूँ मैं। ये जो साइड में कॉर्नर है ना, थोड़े से वो कर्वी हो जाएंगे, ठीक है ना, देखो गोल हो गए, ठीक है गाइस। यहाँ तक तो हमारा बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, एक इसके अंदर हम लेंगे, इसे कह सकते हैं कार्ड कह सकते हैं, या इनपुट बॉक्स ले लेते हैं। बॉक्स में क्या जा रहा है, एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स के अंदर एक इनपुट होगा टैग, इनपुट टैग में टेक्स्ट होगा। एंड इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर लगा देता हूँ। प्लेस होल्डर में लिखेंगे एंटर राइट समथिंग, ओके, राइट समथिंग हेयर, राइट समथिंग हेयर। तो समथिंग को हटा देते हैं, राइट हेयर खाली लिख देते हैं, ठीक है ना। तो राइट हेयर में थोड़े से बिंदु भी लगा देते हैं तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, देखो। तो अभी कहाँ गया, ये हमारा ये आ गया इनपुट टैग। तो इसमें हमारा क्या करेंगे, अब हमारा इनपुट टैग आ गया, इस पर हम एक छोटा सा बटन भी ले लेते हैं, बटन में लिख देंगे ऐड, ठीक है ना। और इसको क्लास दे देते हैं बटन BTN, ठीक है ना, क्लास दे देते हैं BTN। तो अभी हमारे पास जो आउटपुट आया ऐसा आया, कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो इस आउटपुट ऐसा आया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बॉक्स है, इसको सबसे पहले देखते हैं, बैकग्राउंड कलर देके, बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, बैकग्राउंड कलर हम कुछ भी दे सकते हैं, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस बैकग्राउंड कलर को डिस्प्ले फ्लैक्स कर सकते हैं। इन दोनों को अगर हमने सेंटर में लाना है तो सॉरी, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है ना। तो इन दोनों को सेंटर मतलब आजू बाजू में तो है, ठीक है ना, वैसी कोई बात है नहीं, आजू बाजू में तो है। अगर इनको हमने सेंटर में लाना है तो क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं करेंगे, इसमें जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे, ठीक है ना। स्पेस बिटवीन करेंगे तो हमारा ये थोड़ा सा इधर उधर फैल जाएंगे, ठीक है ना। एंड अभी वर्टिकली सेंटर करने की ज़रूरत है नहीं, तो कोई नहीं, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमारा अभी कुछ ऐसी है नहीं, तो
देने की दिक्कत भी नहीं है, ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस बॉक्स को ऊपर से मार्जिन भी दे देंगे, थोड़ी सी मार्जिन भी दे देंगे, कहाँ से, टॉप से 20 पिक्सल। ओके, 20 पिक्सल आ गया। अब क्या करेंगे, जो अब इनपुट है हमारा, जो इनपुट में हमें एक आईडी भी दे देते हैं। आईडी में लिख देंगे हम यूज़र इनपुट, ठीक है ना। तो इस यूज़र इनपुट को लेके यहाँ से उठाएंगे और यहाँ ले जाके हैश से यूज़र इनपुट डाल देंगे। इसकी विड्थ जो होगी वो होगी हमारी 100%। देखते हैं 100% दे के देखते हैं कितना आएगा। 100% इतना आ गया, ठीक है ना। अब इसने 100% ले लिया है तो इसकी पैडिंग भी देख लेते हैं। पैडिंग हमारे ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, आजू बाजू से 20 पिक्सल, ठीक है ना। तो इतना आ गया। अब इसमें थोड़ा सा हम बॉर्डर रेडियस भी ले लेते हैं। बॉर्डर रेडियस कितना लेंगे, 10 पिक्सल। जितना ऊपर लिया था उतना नीचे ले लेते हैं। जैसे इतना हमने बाहर से लिया था, इतना अंदर ले लिया। बट हमारा बॉर्डर पिक्सल थोड़ा सा ना कम कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, 6 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड 6 पिक्सल किया। अब मैं बता ऐसा करते हैं, इसको साइड बाय साइड ले लेता हूँ यार, ये थोड़ा सा ना परेशान कर रहा है मेरे को। ये मैं क्या करते हैं, इसको साइड बाय साइड ले लेता हूँ, ठीक है ना। और इसको भी थोड़ा सा साइड बाय साइड उठा लेते हैं, क्योंकि हमें दिखता रहेगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। देखो ये हो क्या रहा है, दिखता रहेगा थोड़ा सा। इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे लाते हैं, ठीक है, आ गया। एंड इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है गाइस। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि हमारा जो इनपुट है, जो हमारा जो इनपुट है ये, इसकी विड्थ हमने 100% दे दी, ठीक है ना। पैडिंग भी इसमें दे दी हमने 20 पिक्सल पर, 20 पिक्सल नहीं देनी पैडिंग, हमने इसमें देनी 10 पिक्सल, ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, आजू बाजू से, ऊपर नीचे से आजू बाजू से 10 पिक्सल, ठीक है ना। इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है वो 14 पिक्सल कर देता हूँ, 14 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया। एंड इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर भी दे देते हैं इसमें 1 पिक्सल सॉलिड। सॉलिड में क्या देंगे, ब्लैक। ये 000 होता है ब्लैक, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा ब्लैक बॉर्डर आ रहा है। एंड ठीक है ना। तो आई थिंक जहाँ तक है कि इनपुट का हमारा थोड़ा सेट बैठ गया है। अब हमें बटन का करना, ठीक है ना। तो बटन की आईडी क्या है, बटन की आईडी है BTN। तो BTN का बैकग्राउंड क्या देंगे हम, ग्रीन दे देते हैं, राइट, ग्रीन। सो ग्रीन में थोड़ा सा हम इसमें चेंज करते हैं कि बटन का कलर कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। तो जैसे कुछ जैसे हम रेड लाइट पे जाते हैं तो हमें रेड लाइट क्रॉस करनी होती है, तो हमें एक सिग्नल मिलता है ना ग्रीन का कि आप जा सकते हैं, और रेड का मिलता है कि आप रुक जाओ, आप नहीं जा सकते। तो वही है, जैसे आप जा सकते हो मतलब कि ग्रीन पे कुछ कुछ फंक्शन कर सकते हो, आप कुछ एक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे ग्रीन का मतलब मैंने यही लिया है, ठीक है ना। तो इसका मैंने बैकग्राउंड ग्रीन ले लिया। तो इसकी पैडिंग भी देख लेते हैं। पैडिंग भी दे देते हैं 10-20 पिक्सल आजू बाजू से, ऊपर नीचे से 10 पिक्सल और आजू बाजू से 20 पिक्सल। और इसका भी बॉर्डर रेडियस है जो, वो भी देख लेते हैं 6 पिक्सल। अच्छा हो गया। अब अगर इतना हो गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बॉर्डर 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 देते नहीं है, बॉर्डर बॉर्डर हटा देते हैं इसका, ठीक है ना। बॉर्डर हटा देते हैं, 0 कर देते हैं, बॉर्डर इसका 0 कर देते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि इसका भी मुझे बॉर्डर 0 करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा कि मुझे इसका बॉर्डर 0 कर देना चाहिए, बट मुझे बॉर्डर 0 करने के बाद कुछ सही सा नहीं लग रहा है। ठीक है, इस पर कर देंगे आउटलाइन, आउटलाइन कर देंगे नन। तो जहाँ तक है इसका हो जाना चाहिए, ठीक है भैया, नहीं हो गया, हो गया। अब इसके ऊपर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है ना। अब ये लगेगा अच्छा, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है बॉर्डर की। एंड अभी क्या करना है, हमने इस इनपुट को थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं राइट से, राइट से 10 पिक्सल मार्जिन, ठीक है। तो इतना आ गया। एंड इसका जो बैकग्राउंड है वो हटा देते हैं। इसका किसका बैकग्राउंड था, बॉक्स का, आई थिंक बॉक्स का ही है, ठीक है ना। बॉक्स का बैकग्राउंड हटा देते हैं। ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हेलो की जगह हम लिख देंगे टू डू, टू डू टू डू टू डू लिस्ट, ठीक है ना। टू डू लिस्ट आ गया। एंड हमें अभी थोड़ा इस टाइप में दिख रहा है। एंड अभी हमने क्या करना है,
जैसे ही हम ये देखो, जैसे हम इस पर कुछ लिखें, ऐड पे क्लिक करें, हमारा ये ऐड हो जाए नीचे, ठीक है ना। ऐसे कुछ करना फंक्शन, है ना। एंड अभी देखो ऐड हो गया, रिफ्रेश किया, हट गया, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे हम, इस पर जैसे ही कुछ राइट करेंगे या कुछ इस पर एक्शन परफॉर्म करेंगे, और जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे, हमारा ये टू डू जो भी लिखा हमने इस इनपुट के अंदर, वो हमें इस तरह से दिखना चाहिए नीचे। जैसे हमने कुछ लिखा, ऐड किया, ये हमारा नीचे आ गया, ठीक है ना। तो हमें कुछ ऐसा ही इवेंट इस पर चलाना है कि हमें इसका आउटपुट किसी दूसरी जगह इसका हमें आउटपुट मिल जाए। हमें सपोज़ करो इसका आउटपुट हमें कहीं और चाहिए, देखो जहाँ पे चाहिए आउटपुट मैं बताता हूँ। बना देंगे कलेक्शन डेटा, कलेक्ट डेटा लिख देता हूँ, कलेक्ट डेटा के नाम से मैंने एक बना लिया, और इसके अंदर बना लिया मैंने एक डेटा के नाम से, डेटा या लिस्ट कह सकते हैं हम, लिस्ट कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, लिस्ट बना लिया मैंने, ठीक है ना। अब लिस्ट में सपोज़ करो मेरे पास एक पी टैग है, ठीक है ना। पी टैग में मैंने कुछ भी लिख दिया, मतलब थोड़े बहुत ऐड कर लिए, ठीक है ना। एंड उसके बाद मैंने इसमें एक बटन लगा दिया, बटन भी लगा देता हूँ। बटन एक डिलीट का होगा, राइट, एक बटन डिलीट का भी होगा। हाँ, डिलीट का बटन ये हो गया। एंड इसका जो क्लास होगी वो क्लास भी हम btn रख देते हैं, बट थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। इसमें हम कर देते हैं इसका जो बीजी होगा ना, बीजी रेड होगा, ठीक है ना। तो इस बीजी को थोड़ा सा हम अलग कलर दे देते हैं। हमारे पास बटन का तो फंक्शन सारे हैं, बट बीजी का थोड़ा सा बैकग्राउंड कर देता हूँ रेड बैकग्राउंड। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अरे ये एरे का लगा दिया मैंने यार यहाँ पे, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर इसमें आ गया रेड आ गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। बैकग्राउंड का हम करते हैं वाइट, आई थिंक वाइट बढ़िया रहेगा। नहीं, वाइट तो नहीं करते हैं इसको, हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रेड की जगह थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लेते हैं यार। सही लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा बट फिर भी ठीक है यार, जहाँ तक है ठीक ही है यार। अच्छा लगना ना लगना से क्या है, ठीक है ना। तो अभी हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा लॉरम लिख रखा है एंड इसके नीचे बटन है, ये हमने एक लिस्ट में ले लिया, ठीक है ना। सॉरी यार, लिस्ट में इसको लेना है ऐसे, सॉरी 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 सॉरी। एंड इसको उठा के यहाँ पे लगा दो, एंड इसका जो स्पेस है वो डिलीट कर दो, ठीक है ना। एंड हमारा जो अभी, सॉरी क्या हो रहा है, मैंने इसको टिप को करना था पीछे, ठीक है। तो मैं जैसे ही इस पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा तो एंड ये हमारे पास HTML फॉर्मेट आ जाएगा, ये हमें सही ऑर्डर में ला के दे देगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका div ये है, इसका div ये है, एंड पी टैग हमारे इसके अंदर, ठीक है। लिस्ट के अंदर हमारा पी टैग एंड बटन है। तो अब इस जो पी टैग है इसके अंदर बटन है, इसको हमने आजू बाजू में लाना है। तो आजू बाजू में लाने के लिए एक बहुत बढ़िया मेथड है। सबसे पहले लिस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, मतलब इसको डॉट से, क्लास को हम डॉट से रेफ़र करते हैं एंड आईडी को हैच से, ठीक है ना। हैच क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना, समझ में आया। अब वो क्लास को हमने टारगेट कर लिया है, तो क्लास को जैसे टारगेट किया है तो हमने इसका डिस्प्ले फ्लैग्स दे देना है। डिस्प्ले फ्लैग्स जैसे ही देंगे हमारा ये आजू बाजू में आ जाएगा। आजू बाजू में आ गया तो ठीक है, आजू बाजू में आ गया है तो इसका अलाइनमेंट सेंटर भी कर देते हैं। अलाइनमेंट सेंटर, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, वो भी सेंटर नहीं करेंगे, स्पेस बिटवीन करेंगे, स्पेस बिटवीन, ठीक है ना। स्पेस बिटवीन हो गया। एंड इसका थोड़ा सा ना मार्जिन लेते हैं टॉप से मार्जिन 10 ले लेंगे, 20 ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा ऊपर से स्पेस मिल गया। अब इसका थोड़ा सा ना बैकग्राउंड देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर लगा के देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा क्या आंसर, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो हमारा बैकग्राउंड कलर ये थोड़ा ना अतरंगी सा दिख रहा है यार,
ये सही लग रहा है, बट ये थोड़ा सा ना आँखों को लग रहा है यार, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें दिख रहा है ये, तो इसका थोड़ा सा ना हम वो कर लेते हैं, बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं 6 पिक्सल, ठीक है ना। तो मैंने सब में 6 पिक्सल लिया है, इसमें इनपुट में बटन्स में 6 पिक्सल ही लिया है। एंड अभी इसका जो मार्जिन राइट से क्या होगा, राइट से भी थोड़ा सा ले लेते हैं 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल नहीं, सॉरी, ये जो लिस्ट के अंदर है ना ये वाला, तो मुझे बस देखना था कि इसका बैकग्राउंड कलर ये है, तो इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसका राइट से कुछ नहीं करूँगा, मार्जिन नहीं दूंगा। एंड अभी जो इसके अंदर जो पी टैग है उसको टारगेट करना है, ठीक है ना। ये जो पी टैग है अब इसे टारगेट करेंगे, डॉट लिस्ट एंड पी, लिस्ट के अंदर ही पी है। तो इसका जो बैकग्राउंड होगा, जो बैकग्राउंड हम दे देते हैं इसका, यही दे दे बैकग्राउंड, या थोड़ा सा ब्लैक टाइप में दे देते हैं, ब्लैक टाइप में थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, ये कर देते हैं, ठीक है ना। ये दिया। एंड इसकी जो पैडिंग है, पैडिंग भी देख लेते हैं। हाँ, पैडिंग 10 पिक्सल देते हैं, आजू बाजू ऊपर नीचे, ठीक है ना, इतनी है। और विड्थ 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 100%, 100% विड्थ 100%, ठीक है ना। तो अब इसमें हम देंगे मार्जिन राइट दे देते 10 पिक्सल। अब दिखाई देगा हमें कि हमें मार्जिन मिली कहाँ से, ठीक है ना, दिखाइए। क्योंकि पहले ये ऑरेंज पे मैं मार्जिन दे रहा था, राइट साइड में यहाँ से मिल रही थी, क्योंकि ये पूरा एक हमारा कंटेनर है, कंटेनर मीन्स लिस्ट है हमारी, ये पूरा हमारा बटन एंड ये पी टैग हमारा एक लिस्ट के अंदर है। अगर मैं लिस्ट को मार्जिन लेफ़्ट दूंगा या राइट दूंगा या ऊपर से दूंगा नीचे से दूंगा, तो लिस्ट को ये पूरे को लगेगी बाहर से। मार्जिन हमेशा बाहर से लगती है और पैडिंग हमेशा अंदर से लगती है, ठीक है ना। जैसे ये बॉक्स है, अगर पैडिंग दूंगा तो इसके अंदर से लगेगी और मार्जिन दूंगा तो इसके बाहर से लगेगी, ठीक है ना। सो इतना समझ में आ गया। तो ये बन गया। हम ऐसा करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना लिस्ट का, वो हटा देते हैं, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ आ गया कि हमारा ये एक इनपुट बन गया, उसके बाद एक हमारा पी टैग बन गया एंड हमारा एक बटन बन गया। अब पी टैग को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, पी टैग को मैं वो दे देता हूँ, उसका नाम क्या, बॉर्डर रेडियस। भूल जाता हूँ यार मैं, इतना काम मैं जो, ठीक है, सॉरी। आप थोड़ा सा मेरा जब वीडियो देखना तो ब्लूटूथ यूज़ कर लेना या एयरफोन लगा लेना, ठीक है। तो कभी भी कुछ हो सकता है। देन अभी हमने इतना कर लिया, ठीक है ना। तो हमने इसका बॉर्डर रेडियस दे दिया, हमें डिलीट बटन भी मिल गया। एंड इतना होने के बाद अब क्या करेंगे हम, देखो अब ये जो जितना है ना, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम कमेंट कर देंगे। कमेंट कर दिया, बट कमेंट करने से पहले इसको देख लेंगे ना। ये तो हमारे पास एक बनी है टू डू, अब सपोज़ करो हमारे पास 2-3 है, ऐसे बनेंगे हमारे पास टू डू, ठीक है ना। अब ऐसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, यहीं पे ले लेते हैं, इस पे इसको हटाया जाए एंड ठीक है। सॉरी गाइस। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पर स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, एक बटन पे हम कोई इवेंट करना चाहते हैं। जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर पे हमने जैसे ही बटन को लेना है, राइट, बटन क्लास है तो क्लास इस पर आईडी दे देता हूँ मैं, ठीक है ना। आईडी दे दिया मैंने ऐड, ठीक है ना। तो इस पर हाथ से हम आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी जो ये आईडी है हमारी इसके अंदर आ गई, ठीक है ना। अब हम आईडी को परफॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअली मैं इसे ना एक वेरिएबल में ले लेता हूँ जिसका नाम रहेगा ऐड ही रख लेते हैं, ठीक है ना। लेट के अंदर ऐड में हमने पूरा बटन को ले लिया। अब क्या करेंगे, हम इस पर एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देंगे। ऐड इवेंट लिस्टनर एक इवेंट पे काम करता है, ठीक है ना।
तो ऐड इवेंट लिसनर, इसका ऐड इवेंट लिसनर नाम इसीलिए है कि इसमें इवेंट लिसन कराए जाते हैं। ऐड इवेंट लिसनर में हम क्या करेंगे, एक क्लिक नाम का इवेंट ले लेंगे, ठीक है। एंड जैसे भी हमारा इसमें, जैसे इस पर क्लिक इवेंट कराएंगे तो हमारा एक फंक्शन चलेगा। वो फंक्शन हमारे पास नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है, एरो फंक्शन भी हो सकता है। अगर इसे एरो फंक्शन बनाना है, इसे डिलीट कर दो, इसके आगे इक्वल टू एंड एरो लगा दो, एरो फंक्शन बन गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है ना। तो हम इसमें नॉर्मल फंक्शन से बनाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन से बनाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इस बटन को देखेंगे, इस बटन में हमें क्या मिल रहा है, हेलो लिखते हैं इसमें। हमें इस पे बटन को क्लिक करने पे हेलो मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखेंगे। आजा मेरे भाई आजा, कहाँ रह गया कंसोल। चलो ठीक है, हमने ये हटाया। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमें हेलो मिल रहा है, 2 बार मिल गया, 3 बार मिल गया, 4 बार, 5 बार, 6 टाइम, 7 टाइम, सो हमें हेलो मिल रहा है, ठीक है। तो हमें इसको क्लिक करने पे हेलो मिल रहा है। तो अभी क्या करेंगे हम, इस पे हम इनपुट लेंगे। अब इनपुट कैसे लेंगे, सबसे पहले हम इनपुट को गेट करेंगे। इसका नाम क्या है, यूज़र इनपुट है। सबसे पहले क्या करेंगे, यूज़र इनपुट में को सेलेक्ट करके इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। तो यूज़र इनपुट को मैंने यूज़र इनपुट में ही ले लिया, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर लिखेंगे यूज़र डॉट वैल्यू, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो वैल्यू है ना, मैं यहाँ पे कर दूँगा, बट ठीक है ना, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, बट जो वैल्यू है ना हमें वो अंदर मिलेगी नहीं। कैसे, ये देखो, हमें वैल्यू मिलेगी नहीं, देखना अभी, देखना अभी, देखना अभी, देखना, ये हमारे इसके पास है, मिलेगी नहीं। ये हमने कुछ किया इस पर, कुछ मिली, मुझे नहीं लगा कुछ मिली, मुझे नहीं लगता कुछ मिली। अरे यार थोड़ा सा और बड़ा हो जा, आजा, देख मैंने इस पर जैसे ही कुछ राइट किया, इवेंट लिसन कराया, कुछ भी नहीं मिला, देखो कुछ भी नहीं मिला, खाली एम्प्टी मिल रही है, देखो खाली मिल रहा है बट कुछ मिल नहीं रहा है। इससे हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर हम इसकी वैल्यू को असाइन बाहर करेंगे तो हम इसको एक किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं एंड उस वेरिएबल को हम अंदर यूज़ कर लेंगे। अगर हमें किसी इनपुट की वैल्यू को गेट करना है तो उस इनपुट को हमें उसी फंक्शन में या फिर उसी के अंदर ही हमें, मतलब उसी फंक्शन के अंदर ही हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे इनपुट है, जैसे यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया। अगर इस पर मैं वैल्यू लगाना चाहता हूँ, खाली इस पर वैल्यू लगा के हम इसे चेक करना चाहता हूँ, तो इसे हम एक इस फंक्शन के अंदर लेना पड़ेगा, ऐसे करके, समझ में आया। तो मैं इसको अंदर न लेने की बजाय मैं ऐसे करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, वैल्यू को हटा देता हूँ। हमें इतना कचरा नहीं अंदर भरना है अपने बटन क्लिक के अंदर। हमने क्या करना है, यहाँ पे ही मैं इसको वैल्यू कर दूँगा, ठीक है ना। यूज़र इनपुट डॉट वैल्यू। अब इस वैल्यू को हमने गेट करना है, तो सबसे पहले इसको देखेंगे हमारे पास क्या है। तो जैसे ही हम इस पर कंसोल में डालेंगे, अब हमें इनपुट मिलने की चांसेस हैं। जैसे मैं इस पर इनपुट में कुछ राइट करूँगा, ऐड पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझे इनपुट मिल रहा है, ठीक है ना। जब हम इनपुट ले ही लिया है तो हमें कहीं और प्रिंट करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने इस पर इनपुट ले लिया कंसोल पे, अगर मैं इसे चाहूँ, अगर मैं सोच रहा हूँ, देखो कि इसे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ले लिया, क्वेरी सेलेक्टर में मैंने ये ले लिया, क्वेरी सेलेक्टर में मैंने जैसे कि ये लिया, उसके बाद ये कलेक्ट डेटा है, ठीक है ना। कलेक्ट डेटा को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके अंदर जो इनर HTML है, इनर HTML में मैं इस यूज़र इनपुट को ले सकता हूँ,
यूज़र इनपुट की वैल्यू को गेट कर सकता हूँ, राइट। देखो अभी दिखाता हूँ कैसे। देखो देखो मिली हमें, है ना। तो हमें मिल तो रही है वैल्यू, बट यहाँ पे हमें क्लीन भी कराना है, और जितने बार हम इस पे कुछ राइट करें, जितने बार राइट करें यहाँ पे ऐड करें, ठीक है ना। ऐड बटन, जैसे ही ऐड बटन का जो इवेंट हम लिसन कराएंगे, मतलब जैसे ही हम इस पर क्लिक करें, हमारे पास जैसे कि ये कुछ राइट किया, ये क्लिक किया, उसके बाद ये एम्प्टी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही हम इसमें कुछ नया लिखेंगे, वो हमारा नई लाइन में आ जाना चाहिए। बट अभी क्या हो रहा है, अभी जो हमारा इसमें ये हो रहा है कि जो भी हम कुछ लिख रहे हैं हमारा उसी टैग्स में आ रहा है, मतलब जहाँ पे हमने इसको स्टोर करा है, जैसे हमें कलेक्शन डेटा में स्टोर करा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा ऐसे आ तो रहा है, फिर वो हटने के बाद वो डेटा चेंज हो जा रहा है, फिर हट रहा है, फिर चेंज हो जा रहा है, मतलब ऐसे डेटा हमारा स्टोर हो रहा है। मतलब इसका कोई माई बाप नहीं है, बस एक कलेक्शन डेटा है, उसके अंदर कुछ नहीं है। हमारा डेटा जैसे हमने लिखा दिस इज डिव, ठीक है ना, दिस इज डिव, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे ही मतलब डेटा स्टोर हो रहा, कोई इसका अगाड़ा पिछाड़ा माई बाप कुछ नहीं है। तो हमें इसको एक वे में ला के इस डेटा को हमने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है ना, हमें यहाँ स्टोर करना है। तो वो कैसे करेंगे अब देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें इनपुट लगाएंगे। इनपुट में इफ़ लगाते, इफ़ कंडीशन लगाएंगे। वो कैसे मैं बताता हूँ। इसको उठाया, पहले इसको कमेंट करेंगे, ठीक है ना। अगर उसकी वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करना है। अगर उसकी वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो क्या करेगा। लेट्स से क्या करना है, सबसे पहले हमने एक डिव बनाना है, ठीक है, डिव बनाना है। तो डिव को बनाने के लिए, कोई भी एलिमेंट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। वो क्रिएट एलिमेंट ये देखो, क्रिएट कमेंट, क्रिएट एट्रीब्यूट, मतलब ये काफ़ी सारे हैं, ठीक है ना। क्रिएट इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं उस पर। हमने अभी खाली एलिमेंट क्रिएट करना है। कोई भी एलिमेंट हम क्रिएट एलिमेंट से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, और कहीं भी, ठीक है। और अभी हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट फंक्शन की हेल्प से हमने इसमें अब डिव को क्रिएट करना है। अब हमने डिव क्रिएट हो गया, मतलब ये डिव है ना, ये अभी हमें दिखेगा नहीं, ये बस बन गया है। बन गया है मतलब बन गया है, मतलब कहीं है नहीं, हवा में। अभी हवा मतलब कहने का मतलब अभी हमने एज्यूम किया है, हमने सोचा है कि हमने एक डिव बनाना है, बना है। वो बनाना है, कहाँ बनाना है अभी ये डिसाइड नहीं किया, मतलब सोचा है कि बनाना है, अभी ये सोचा है हमने, इसे क्या देते हैं हमने, अभी सोचा है, ठीक है ना। एंड अब इस डिव के अंदर हमें कुछ होना भी चाहिए। इस डिव के अंदर क्या डाल दूँ मैं, एक क्लास लिख देता हूँ, क्लास नहीं, आईडी भी नहीं करता हूँ, ऐसे करता हूँ क्लास कर दूँ, आईडी कर दूँ, क्या कर दूँ, इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ, कुछ टैग्स लिख देता हूँ, ठीक है ना। वो टैग्स क्या होगा, ऐसा होगा कि div डॉट इनर HTML, इस div से इनर HTML से हम कहीं भी टैग्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम जहाँ टैग्स लिखना है उसके बाद डॉट लगाने के बाद इनर HTML, एंड इसके बाद एक और भी होता है इनर कॉन्टेक्स्ट, सॉरी इनर टैग्स भी होता है यार, ये क्या हो रहा है, इनर टैग्स भी होता है, इसे भी यूज़ कर सकते हैं हम। बट हम अभी इनर HTML ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डबल कोटेशन लगा लें, सिंगल लगा लें, चलेगा। बट सिंगल लगाने का मतलब इसमें यह है कि हमने इसमें सपोज़ करो हमने इसमें एक पी टैग बनाना है, ठीक है ना। तो
पी टैग बनाने के लिए उसके बाद ये आएगा, उसके बाद फिर एक बटन बनाना है, सॉरी बटन बनाना है, क्या हो रहा है ये, बटन बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मुझे वो लग रहा है, क्योंकि मुझे इसमें पता है एक यूज़र की इनपुट भी लेनी है, जैसे हमें अब इसमें यूज़र की वैल्यू को गेट करना है, ठीक है ना। अब 1 मिनट में इसे पूरा ही बना देता हूँ, मैं पहले पूरा बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इस पर लिख देंगे डिलीट, जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, याद है आपको, यहाँ पे हमने क्या किया था, ये बनाया था, डिलीट बटन बनाया था, उसमें एक क्लास ये दे दिया था हमने, ठीक है ना, क्लास दे दिया था, एंड क्लास दे दिया था तो हमें कुछ दिखा था यहाँ पे, हमने जैसे यहाँ पे नीचे कुछ दिख रहा था, ठीक है ना। तो वैसे ही हमने यहाँ पे जैसे पी टैग बनाया, बटन बनाया, सेम हम यही यूजिंग जावास्क्रिप्ट से हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लिस्ट भी क्रिएट करेंगे और ये पी टैग वगैरह सब कुछ में डालेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या करना हमने, इसको एक क्लास भी दे देते हैं, डिव 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 में दे देंगे क्लास, क्लास नेम क्या करेंगे, लिस्ट, आई थिंक लिस्ट है, लिस्ट ऐड कर दी हमने। अभी कुछ नहीं होगा, देखो अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब अभी कोई परफॉर्म नहीं करेगा, अभी कुछ दिखाई नहीं देगा, अभी ये बना रहे हैं, अभी सोच रहे हैं हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब बनाने लगे हैं हम, अब बनाने लगे हैं, अभी कहीं दिखाना नहीं है, अभी मतलब एक कमरे में बैठ के बना रहे हैं, अभी किसी को दिखाया नहीं है, जब दिखाएंगे तभी पब्लिश होगा। तो अभी हमें पब्लिश नहीं किया है हमने। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक इसमें इसके अंदर डिव को सबसे पहले हमने क्लास दे दी लिस्ट नाम से, जो यहाँ पे हमने डिजाइन की थी, जो लिस्ट जो हमारे पास ये है, ये देखो डिजाइन कर रखी है हमने, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइनमेंट, अलाइन सेंटर्ड, जस्टिफाई कंटेंट, मार्जिन, ये सब कुछ दिया था हमने। जब हमने ये वाला यूजिंग HTML से हमने ये टैग डिव क्लास का नाम लिस्ट, फिर इसके अंदर पी टैग बटन ये बनाया था। अब इंस्टीड ऑफ इसके, मतलब हम HTML से नहीं बना रहे, अब हम जावास्क्रिप्ट से बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जावास्क्रिप्ट से बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा, डिव हमने क्रिएट किया यहाँ पे, अभी सोचा हमने, ठीक है ना, सोचा, बनाया, बनाना स्टार्ट किया हमने, सोचा है। उसके बाद इसमें हमने क्लास पे नाम दे दिया, ठीक है। अब क्लास नेम दे दिया, उसके बाद ये डिव डॉट इनर, डिव के अंदर मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, इस डिव के अंदर, जैसे ये डिव है, ये डिव है, इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, ये डिव के अंदर एक मैंने क्लास ऐड कर दी ये वाली, ठीक है ना। उसके अंदर ये मैंने पी टैग बनाया है, ये पी टैग बना दिया। अब पी टैग में मैं हेलो भी कर देता हूँ, ठीक है ना, हेलो कर दिया, ठीक है ना, दैट्स द पॉइंट, ठीक है ना, दैट्स द पॉइंट, इज़ नॉट दैट्स द पॉइंट, एंड आई मीन मतलब पी टैग बना लिया, उसके अंदर हमने एक सॉरी, जो हमने डिव बनाया उसके अंदर एक क्लास नेम लिया जो लिस्ट नाम से है, ठीक है ना। उसके अंदर इस डिव के अंदर हमने एक पी टैग लिया, उसके अंदर वैल्यू डाली, एक बटन लिया, बटन के अंदर भी हम कोई फंक्शन करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा रुको, ठहरो, ठीक है। इतना कुछ आया समझ कि हमने कैसे बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, ये है, तो इसे अपेंड करके देख लेते हैं। अपेंड हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में हम क्या करेंगे, ये हम करेंगे कलेक्ट डेटा में। कलेक्ट डेटा कहाँ है बता देता हूँ मैं, ये है कहाँ कलेक्ट डेटा, ये है, अरे यार हटना, ये है, इसे कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या करना है हमने, इनर HTML, सॉरी इनर HTML नहीं यार, अपेंड करना है हमने इस पर, अपेंड चाइल्ड एक अपेंड चाइल्ड प्रॉपर्टी है, उसमें हम इस डिव को इंसर्ट कर देते हैं। अभी अभी हमें ये दिखेगा, मतलब उस हिसाब से नहीं दिखेगा जिस हिसाब से दिखना चाहिए।
अभी दिखेगा मतलब उस हिसाब से दिखेगा नहीं जिस हिसाब से दिखना चाहिए। ठीक है, अपेंड कर दिया हमने इसमें कलेक्ट डेटा में इस div को। ठीक है ना, अब हमें ये दिख क्यों नहीं रहा है? अगर मैं इसे क्लास नेम भी दे दूं, तो सॉरी, ये भी हमें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? देखो देखो, अगर मैं इसमें कुछ हेलो आई एम सोल्जर लिख देते हैं, ठीक है ना, और सोल्जर नहीं, आई एम कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है ना, आई एम कुछ भी। ठीक है, कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, देखो आया। ठीक है ना, तो मतलब इस पे हम जैसे ही कुछ करेंगे तो हमें ऐड हो रहा है हमारा। ठीक है ना, ऐड हो रहा है, एम्प्टी भी ऐड हो रहा है। एम्प्टी मतलब कहने का मतलब एम्प्टी इसको हटाओ, एम्प्टी भी ऐड हो रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, एम्प्टी ऐड नहीं कराना है। अगर हमारा एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, एक टेब बनाओ, उसमें उसका क्लास नेम दे दो। ठीक है, उसके अंदर एक पी टैग बना दो, एक बटन बना दो। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा था। ठीक है ना, हो रखा है। अब मुझे ये जो डेटा मैंने यहाँ फिल किया है, मुझे मैनुअली फिल नहीं करना है, ये मुझे यूज़र से लेना है। यूज़र से डेटा लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़र इनपुट देना पड़ेगा यहाँ वेरिएबल। अब मुझे वेरिएबल क्यों देना है, क्योंकि मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, जो ये इनपुट है, यहाँ से मैं डेटा कुछ लूँगा तो कहीं स्टोर तो करना है ना, मैंने यहाँ पे पी टैग में स्टोर करना है। अब मैंने जैसे डेटा लिया, अभी मैंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ये एम्प्टी क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे डेटा एंटर किया, बटन क्लिक किया, ये मुझे एम्प्टी क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि मुझे यहाँ पे इस पी के अंदर उस यूज़र को इंसर्ट कराना पड़ेगा, यूज़र इनपुट को की वैल्यू को इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे एम्प्टी है, यहाँ पे यूज़र की वैल्यू इंसर्ट नहीं है। ठीक है ना, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये मुझे एम्प्टी मिल रहा है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ इस पी टैग के अंदर हमने कुछ डाला ही नहीं है। देखो, ठीक है ना, तो अभी हम ऐसे करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी हमें इसको ऐसे नहीं करना, हमने क्या करना है, अभी ये सिंगल कोट के अंदर है। ठीक है ना, तो सिंगल कोट के अंदर हम इसको इस यूज़र इनपुट का जो वेरिएबल है इसको हम नहीं ले सकते। देखो, इसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसको अभी हमने लेना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर बैकटिक लगाएंगे। ठीक है ना, तो बैकटिक लगाने के बाद सबसे पहले डॉलर, फिर करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर यूज़र इनपुट को दे देंगे, हमें इसकी क्या चाहिए, वैल्यू। अब देखना, जैसे हम कुछ लिखते हैं आ गया, कुछ और लिखते हैं आ गया। बट अगर जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने कुछ लिखा, ऐड किया, तो हमारा ये ऐड तो हो रहा है, बट हमारा जो ये इनपुट है ये एम्प्टी नहीं हो रहा है, खाली नहीं हो रहा है। हम इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ऐड होता जाएगा। हो गया, तो क्या करना, हमने इसको एम्प्टी भी कराना है। ठीक है ना, यूज़र इनपुट की जो वैल्यू है उसको एम्प्टी भी कराना है। ठीक है ना, एम्प्टी करा दिया हमने। अब देखना, ये हमारा, इसे क्लिक करने पे ना ये हमारा ऐड भी होते जा रहा है। ठीक है ना, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो, ठीक है ना, ये एम्प्टी नहीं, सॉरी, एम्प्टी नहीं है तो
हमें ये वैल्यू बना के दे दे, ठीक है ना। ठीक है, नहीं हो रहा, देखो कुछ डालेंगे तो आएगा, वैसे क्लिक करेंगे नहीं होगा, जैसे कुछ वैल्यू डालेंगे आएगा, जैसे कुछ वैल्यू डालेंगे आएगा, ये काम कर रहा है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, ये डिलीट मेथड को करना है, ठीक है ना। डिलीट मेथड को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक क्लास दे देते हैं जो हमने वहाँ पे दे रखी थी, क्लास एंड btn एंड bg डॉट रेड आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें मिल रहा है बटन ठीक है ना। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम एक बटन बनाएंगे, ये जो डिव है, ये जो डिव बनाया ये वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ क्लिक करेंगे, हटाओ, यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे, उस ऐड इवेंट लिस्टनर में क्या करेंगे, एक क्लिक फंक्शन चलाएंगे, क्लिक फंक्शन जैसे ही चलाएंगे तो फंक करेगा, फंक करने के बाद हम फंक्शन चलाएंगे, फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, ये जो डिव है, ये जो डिव है इसको हम क्या करना चाहते हैं, रिमूव। जैसे हम इस पर क्लिक करें ये हमारा डिव रिमूव हो जाना चाहिए, कैसे बताता हूँ, ऐसे किया हट गया, ऐसे किया हट गया, ठीक है। अब देखते रहना, हो गया, टिक 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 टिक, हट गया। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारा टू डू लिस्ट बन गया है। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।